हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम भाई। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पहला रियल नंबर का आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कमेंट लगा दिए कि सर सारे चैप्टर के बना दो आप। तो भाई जैसा तुम बोलोगे वैसा हम कर देंगे। भौकालियो हेडिंग डाल लो, पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं। कॉपी और पेन लेके बैठना, सारे सवाल तुम लोगों को करने भौकाली तरीके से मचाना है। देखो ताली दोनों हाथ से बजती है। कंटेंट लेकर आ गया हूं, सॉल्व तुम करोगे, मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ साथ। एक एक क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करना, पता लगेगा कि यार अपना ये चैप्टर कितना प्रिपेयर्ड है, और मचाओगे, ठीक है। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, भाई लोग किसका मुहूर्त देख रहे हो, चालू कर दो यार, है ना। अब समय नहीं है सोचने का, विचारने का, अब समय कुछ कर दिखाने का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पॉलिनोमियल के लेके आ गया, और ये पहला सवाल नहीं भाई, पहले आप लोगों ने ये बोला था कि ये भी बता देना किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो ये लेके आया हूं ट्रेंड एनालिसिस 2018 में। देखो इसमें अपने को पढ़ना क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अपने सिलेबस में है। 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन 2018 में दिल्ली वाले में, और आउटसाइड दिल्ली कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2019 में एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। क्लियर है। 2020 में एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर का। दिल्ली वाले में 2 क्वेश्चन आए थे 1 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आए थे 3 नंबर के। भाई 2021 वालों को तो पता ही है, उनकी तो एग्जाम ही नहीं हुई। 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे 1-1 नंबर के। तो भोकालियो तरीके से, क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 के फॉर्म में हुई थी ना ये, तो ये 2022 में टर्म 1 में 6 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क के ईच। ठीक, चलो सर पहला क्वेश्चन, और ये रहा पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2020 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई पॉलिनोमियल का। इफ 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं 2, है ना, 2 से ज्यादा जीरोस नहीं होते हैं। ये रहा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका 1 जीरो कभी 2 दे रखा है मेरे भाई, पॉलिनोमियल तेरे को दे रखा है और उसका 0 दे रखा है। ये पॉलिनोमियल है, उसका इसका 0 2 है, तो तुझसे पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या है। क्या पूछ रहा है कि गुरुजी k की वैल्यू क्या है। अरे मेरे भाई k की वैल्यू क्या है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन। पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। मान ले ये पॉलिनोमियल है fx, है ना, या px। तो यार पॉलिनोमियल का 0 2 है, मतलब x की जगह 2 रखेगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, है ना। इसको बच्चे px से याद रखते हैं, तो ले मैं px लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और ये कह रहा है भैया x की जगह 2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k बराबर क्या करना है 0। जब भी तुम्हें जीरोस दिए हैं, मतलब x की जगह उस वैल्यू को पुट करो और पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो। तो x की जगह 2 को पुट किया, पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। सॉल्व कर देते हैं, कितना आ रहा है भैया, 4 प्लस 6 प्लस k बराबर 0, k बराबर माइनस का 10। एकदम भौकाली तरीके से आंसर आ गया होगा। तो भैया कभी भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की जाएगी तो x की जगह वो वैल्यू को पुट करेंगे और पूरे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे, जो भी अननोन होगा निकल के आ जाएगा। बड़े आगे सबने मचा दिया होगा। अगला सवाल क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला सीबीएसई 2020 अगेन। इसके जीरोस निकालने को बोले हैं, इसके क्या निकालने को बोले, जीरोस निकालने को बोले हैं। m के टर्म्स में जीरोस आएंगे भैया, x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बनाए, x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये पूरा 0 बने। मतलब यार एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m, और ये क्या है भैया m प्लस 3। x की वो वैल्यू जिसपे ये 0 बने, मतलब इसको इक्वेट कर देना है 0 से। अब भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के तरीके क्या है तुझे पता है। एक तो
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है? इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका एडिशन करूं p प्लस क्यू तो ये बीच वाला नंबर आ जाए -3, और जिनका प्रोडक्ट करूं पी क्यू तो ये आ जाए भैया माइनस टाइम्स m इंटू एम प्लस 3, मतलब AC के बराबर आ जाए जिनका प्रोडक्ट, और ऐड करने पे -3 आ जाए। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि गुरुजी कभी मैं P की वैल्यू क्या ले लूं मेरे भाई? देख माइनस टाइम्स ये है ना, तो देख P की वैल्यू ले ली तूने M और Q की वैल्यू ले ली माइनस टाइम्स M प्लस 3। देख भाई इनका एडिशन करेगा तो -3 आएगा, और प्रोडक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। अब बस ये जो बीच वाली टर्म है इसकी जगह -3x की जगह क्या रखना है? p प्लस क्यू के फॉर्म में रख सकता है, प्लस p प्लस क्यू, p कितना है m प्लस q कितना है -m प्लस 3 इंटू x माइनस m इंटू m प्लस 3 बराबर 0। बिल्कुल आराम से कि भैया ये -3 था, इसको आपने p प्लस क्यू के फॉर्म में लिख दिया। देख -3x ही बन रहा है। अब इधर तू देखेगा तो ये बनेगा x² प्लस ये बन गया mx, है ना, माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस m इंटू एम प्लस 3 बराबर 0। बिल्कुल तूने जो चीजें समझी है कि यार सम करने पे -3 आए और प्रोडक्ट करने पे AC के बराबर आए, A की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू ये, तो इतना इसके हिसाब से P और Q की वैल्यू निकाल ली सोच कर कि सम करूंगा तो M और इसको रख दिया -m प्लस 3, m -m खत्म, क्योंकि ये देख ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये लिखा है -m -3, इन दोनों को जोड़ेगा तो -3 ही बचेगा, और प्रोडक्ट करेगा तो यही बनेगा। इस हिसाब से चले तो यहां पे x कॉमन निकाल ले, क्या बचा? अरे गुरुजी x प्लस m बचा, और इधर -m प्लस 3 कॉमन निकाल लेगा। ओके तो क्या बचा? x प्लस m बराबर 0। पूरे में से x प्लस m निकाल ले कॉमन, बचेगा क्या? x माइनस m प्लस 3 बराबर 0। यहां से समझ में आ गया सर या तो x प्लस m 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किया है। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ में नहीं आती है, उनके लिए श्रीधराचार्य भाई ने एक फॉर्मूला दे रखा है कि सर ये कॉमन वॉमन निकलना हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता है। तो भाई तू लगाना यार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य, क्या दिक्कत है? लगा ले। यहां तो बस जीरोस निकालने को बोला है ना, यहां बोला थोड़ी किस मेथड से निकालना है। देखो जो मेथड अच्छी लगती है उससे निकाल, कभी इसमें गलती होती है तो वो वाली मेथड से निकाल ले। पर मैं ना बच्चों को ऐसे बताता हूं कि भैया ऐसे दो नंबर सोचने जिसको जोड़ने पे -3 आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आए। गलती नहीं होती इसमें, आराम से लिखेगा, सारी बातों को सॉल्व करेगा। यहां पे आ गया गुरुजी कि या तो x प्लस m 0 हो जाए या गुरुजी x माइनस m प्लस 3 0 हो जाए, है ना। तो यहां से आ गया x बराबर माइनस का m और यहां से आ गया x बराबर m प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं, ये आपके दोनों जीरोज आ गए। देख भाई जो भी जीरोज आएंगे ना, इसको तू इसमें रख के देख ले, भले ही इसमें रख के तू देख यार, तभी तेरे को मजा आएगा। तू जैसे ही x बराबर -m रखेगा तेरे को दिख जाएगा ये वैल्यू 0 आते हुए। x बराबर m प्लस 3 रख, ये वैल्यू 0 आते हुए तेरे को दिख जाएगी। वेरीफाई भी कर सकता है क्योंकि पॉलिनोमियल में ना आंसर गलत निकल ही नहीं सकता। जैसे ही तूने देख x बराबर -m रखा, ये क्या बन गया m स्क्वायर, और -m रखेगा तो ये आ गया +3m, ये बन गया -m स्क्वायर और ये बन गया -3m। देख पूरा 0 बन रहा है, मतलब पहला 0 तेरा सही है। ऐसे ही तू वेरीफाई कर सकता है मेरे भाई, x बराबर m प्लस 3 रख कर भी तू चेक कर सकता है। ये तो एक मेथड हो गई। ये क्या हो गया? गुरुजी ने करा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ये गुरुजी ने करा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चन को सॉल्व। सर हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम ये p और q सोच ही नहीं पाते। कोई दिक्कत नहीं है, तेरे लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है भैया। अपने मैथमेटिक्स में श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि जीरोस निकालने के काम आता है, या मैं बोलूं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के काम आता है। फॉर्मूला ये कहता है कि x बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बस मेरे भाई, वैल्यू तुझे पता है, इसको तू कंपेयर कर लेगा, a बराबर कितना आ जाएगा उससे। यहां पे देख ले फॉर्मूला एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है, और क्या है माइनस m इंटू एम प्लस 3 बराबर 0। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 3 है, और c की वैल्यू माइनस m इंटू एम प्लस 3 है। वैल्यूज को पुट कर, सॉल्व कर, मचा दे। ये तेरे को मैं होमवर्क दे रहा हूं, खुद से कर ले। इससे भी आंसर x की दोनों वैल्यू वही आएगी, रख के देख लेना कैसे रखेगा। माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4ac 4 इंटू 1 4, और माइनस m तो ये प्लस हो जाएगा m इंटू एम प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आप तो बस बताते चलो, हम करते चलेंगे। क्लियर। अपॉन 2a कितना है 1। देख कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा होगा। 9 प्लस 4m स्क्वायर, तो उसको लिख सकता है 2m का होल स्क्वायर, और प्लस 12m, है ना। बिल्कुल देखिए बन गया 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तेरे बोलने के पहले तुझे समझ में आ गया होगा कि गुरुजी ये बन गया, ये 3 का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बन गया 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर अपॉन में 2। कैलकुलेशन पूरी तेरे सामने कर दी मैंने। ये बना 3 प्लस माइनस 3 प्लस 2m अपॉन में 2। भैया एक बार ऐड करेगा तो एक x की वैल्यू आएगी, एक बार सब्ट्रैक्ट करेगा तो एक x की वैल्यू आएगी। जब ऐड करेगा तो ये बनेगा 6 प्लस 2m अपॉन 2। जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो 3 माइनस 3 खत्म, किया जाएगा माइनस 2m अपॉन 2। आराम से देखेगा तो यार गुरुजी जो गुरुजी बोलते हैं वही आंसर आता है। एकदम भौकाली तरीके से निकला है। किसी भी मेथड से कर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कभी ये मेथड तेरे को समझ में आती इससे कर ले। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तेरा समय बचेगा, कभी तू सोच पाता है तो। और जितनी प्रैक्टिस करेगा अपने आप सोच लेगा। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। ये देख लिखा हुआ है m इंटू एम प्लस 3 प्रोडक्ट आएगा, तो सोच लिए 2 नंबर। क्लियर है। बड़े आगे बहुत डिटेल में बता दिया। इसके बाद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। कभी कभार ना ग्राफ पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी दिखे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम जीरोस इस पॉलिनोमियल के कितने होंगे। अरे यार मैक्सिमम जीरोस गुरुजी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे 2, है ना। अब देख ले ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, देख मैक्सिमम जीरोस 2 है, तो 0 0 भी चल जाएंगे, 1 0 भी चल जाएंगे, और 2 भी चल जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। जैसे ये पहला वाला केस है, इसमें यार ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, ये इनफाइनाइट तक ऐसा ऊपर जाएगा, पर कभी भी ये एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। तो इस केस में क्या है 0 जीरोस है ना, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक भी 0 नहीं है। इस केस में 1 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, 1 0 है। इस केस में 2 0 है ना। इस केस में 1 2 3 0 है। तो भैया इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 0 होते हैं, यहां पे दिख गया 3 0, तो भैया ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद तो यार ये देख ग्राफ ऐसा आगे की तरफ या इधर, तो एक्स एक्सिस पे यहां लिख लेना, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है वो उसके वो होते हैं। तो एक्स एक्सिस पर कट देख लो जितने लग रहे हैं वो उसके जीरोस कहलाते हैं। ये देखा एक्स एक्सिस पे कभी कट नहीं कर रहा तो 0 0 है ना। ये एक बार टच कर रहा है तो 1 0, ये 2 बार कर रहा है तो 2 0, और ये 3 बार कर रहा है तो 3 0। क्लियर है, भोकालियो एकदम समझ में आया। 4th क्वेश्चन, एक और ग्राफ का ही है। अब तुम ओरली बताओ, पहले वाले में ये px y बराबर px आर गिवन बिलो, है ना, फॉर सम पॉलिनोमियल px। आपको नंबर ऑफ जीरो बताने हैं यार भाई। अब यार पहले वाले में तो
एक्स एक्सिस पे जाएगा ही नहीं, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये रहा ग्राफ है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो ये आ गए 0 0 है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस, इसमें क्या आया 0 0, इसमें 1 आएगा क्योंकि इसके बाद ये इंफिनिटी पे जाएगा, ये इंफिनिटी पे, तो 1 0, बहुत सही। इसमें देखें तो 1 2 3 3 0, तुम लोगों के भी आंसर वही आ रहे होंगे। इसमें देखें तो 1 2, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है वो उसके 0 कहलाते हैं, 2 0। अरे गुरुजी यहां पे देखें तो 1 2 3 4 4 0, ओहो भैया यहां देखना 1 2 3 3 0 है ना, ये तो ऐसे इन्फिनिटी पे इधर जाएगा, इसके बाद अब ग्राफ कभी मुलाकात नहीं करेगा। तो 0 1 3 2 4 3 मचाया, एकदम भौकाली तरीके से मचाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अगले पे आते हैं। ये 5th क्वेश्चन आ गया भैया सीबीएसई 2019 में। देखो भाई क्या करोगे इसमें, तो यार सबसे पहले इन्होंने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने, जीरो निकालने के तरीके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर, उससे तेरे जीरोस निकल जाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक बात और कही कि वेरीफाई कर रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या रिश्ता होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, वो तुझे निकालना है। ये क्वेश्चन कर लेगा, वीडियो को पॉज कर खुद से निपटा इसको। सीबीएसई 2019 में आया ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पसंद है सीबीएसई को इस तरह के कि यार 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3, ओके ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है पी वाई, क्योंकि वेरिएबल क्या है y है, इसलिए मैंने पी वाई लिख दिया। हर बार पी एक्स लिख रहा था क्योंकि x वेरिएबल था, यहां पे y वेरिएबल आ गया। क्वेश्चन के सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेरिएबल बदल गया, बस x की जगह y लिखा है। अब जीरोस निकालने हैं, तो फाइंड द जीरोस। तो जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, देख 7 2 जा 14, 14/3 आ जाएगा है ना प्रोडक्ट, और ऐड करूं तो 11/3 आ जाए है ना, ऐड करूं तो 11/3 आ जाए, ऐसा सोचना है। तो देख भाई तू चाहे तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकता है कि यार 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3 बराबर 0। मतलब तुझे दो नंबर सोचने हैं जिनका जोड़ करने पे p + q तेरा आ जाए -11/3 बीच वाली टर्म, और p × q मतलब प्रोडक्ट करने पे ये आ जाए -14/3। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आप तो बस बताते चलो अब क्या करना है। अब देख ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पे -14/3 आए और जोड़ने पे क्या आ जाए, जोड़ने पे -11/3 आ जाए है ना। तो देख सबसे पहली बात कभी तू नहीं सोच पा रहा है कि सम ऑफ द रूट्स -11/3 क्या आ रहा है, तो तू डायरेक्ट y बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a करके भी सॉल्व कर सकता है। बाकी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाऊं, एलसीएम लेता हूं है ना, ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड दिखे है ना, ये फ्रैक्शन में समझ में नहीं आता है। तो 21y² हो गया है ना, ये -11y हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब यार सम ऑफ द रूट्स मतलब p + q देख कितना चाहिए, माइनस का 42, और प्रोडक्ट p × q कितना चाहिए मेरे भाई, माइनस का 11। आया इतना समझ में है ना। अब यार 14 3 जा होता है 42, और प्रोडक्ट करने पे अरे भाई उल्टा लिख दिया मैंने, p + q -11 और pq, गुरुजी ज्यादा भावुकता में बह जाते हो आप, ये -11 और ये आएगा माइनस का 42। अब दिख रहा होगा कि दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पे -42 आए वो दो नंबर क्या होंगे, 14 3 जा, तो भैया p की वैल्यू -14 हो गई और q की वैल्यू +3 हो गई। तो भैया यहां पे इसी इक्वेशन में खेलना शुरू कर, 21y² -11y है तो यह आ गया -14y + 3y, ओके माइनस का 2 बराबर 0। भोकाली अब क्या करेगा, 7y कॉमन ले ले, क्या बचा
3y माइनस का 2 प्लस 1 ले ले, 3y माइनस का 2 बराबर 0। अब यार कॉमन निकाल ले, 3y माइनस का 2 और इधर बचा 7y प्लस 1 बराबर 0। यहां से समझ में आया कि सर या तो 3y माइनस 2 0 हो जाएगा या 7y प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से समझ में आएगा गुरुजी y बराबर 2/3 हो जाएगा या y बराबर -1/7 हो जाएगा। दो रूट निकल के आ गए, 2/3 और -1/7। ये दो रूट मतलब नहीं, दो जीरोस निकल के आ गए। रूट की बात तो करेंगे नहीं पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल के y की वो वैल्यू जिसमें पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो ये निकल के आया 2/3 और -1/7। अब ये कह रहे वेरीफाई कर इस रिलेशनशिप को बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो तुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिश्ता पता है कि भैया सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अब भाई इसमें से एक को अल्फा बोल दे, मान ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, क्योंकि दो जीरो निकले, कोई भी एक अल्फा होगा कोई भी एक बीटा होगा। तो भाई 2/3 अल्फा हो गया और बीटा -1/7। ओके, सम ऑफ द जीरो देख रहा हूं, इधर मैंने लिखा 21, 7 2 जा 14 और इधर आ गया -3, ये आ गया 11/21। ये आना चाहिए -b/a के बराबर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख, b -b/a, तो माइनस, क्योंकि देख a की वैल्यू कितनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेगा तो a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, b की वैल्यू है -11/3। कंपेयर करना है तुझे तो इसको ay² प्लस by प्लस c से, और c की वैल्यू कितनी है, समझ में आ रहा है ना मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूं, ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो 7 -11/3 और -2/3, खेल ही हो गया खत्म। अब देख इधर -b/a करना था, -11/3 अपॉन a कितना है 7। देख ले क्या आ रहा है, और ये माइनस होता है ना, माइनस ऑफ दिस -b/a है ना, बाहर माइनस लगाना ही है। देख 11/21 के बराबर, 11/21 के बराबर LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब तूने जो जीरो निकाले वो एकदम करेक्ट है, कभी LHS और RHS बराबर आ जाए। अब अगला तुझे वेरिफिकेशन करना है, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू देख कितनी है गुरुजी, अल्फा की वैल्यू है 2/3, बीटा की वैल्यू -1/7। एकदम दिमाग में बिठा ली होगी वैल्यूज। c/a, c की वैल्यू देख कितनी है, -2/3 और a है 7, ये कितना बन रहा है -2/21। इधर से भी देख ये कितना बन रहा है -2/21। LHS बराबर आ गई RHS के। सम ऑफ द रूट में भी चेक कर लिया, सम ऑफ द जीरोस में भी चेक कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में भी चेक कर लिया। सर आप रूट क्यों बोल रहे हो बार बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना यही रिलेशन रूट के फॉर्म में निकल कर आते हैं, इसलिए मेरे मुंह से बार बार रूट निकल रहा है। अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे तो सम ऑफ द जीरो विल बी इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो विल बी इक्वल टू c/a। ये वेरीफाई वाला कंसेप्ट होता है। यहां पे एक जीरो को तुम अल्फा बोल दोगे, अल्फा तुम्हारा निकल गया इधर से, अल्फा क्या निकला था 2/3, और बीटा क्या हो जाएगा आपका -1/7। ये आपके दो जीरो निकले ना, तो उसमें से एक अल्फा और एक बीटा, तो सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लगा के आप मुस्कुराते हुए ये सवाल को निपटा लोगे। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि तुम वेरीफाई कर सकते हो आंसर निकालने के बाद। तभी LHS इक्वल आ रहा है RHS के। देख -2/21 इधर भी आया, -2/21 इधर भी आया। LHS आखिरी लाइन लिख देना, इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। पहली बात तुझे बोला पहले जीरोस निकालने का, वो निकाला, फिर सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यहां पे वैल्यूज को पुट किया, सम ऑफ द जीरो की, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, उधर -b/a की वैल्यू। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है, एकदम भौकाली तरीके से समझ में आया। इस तरीके से तुमको एग्जाम में क्वेश्चन को निपटाना है। बड़े आगे देख क्या कह रहा है,
एकदम दिमाग में रिलेशन रख लेना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है और अल्फा बीटा सी बाय ए होता है। कंपेयर करना आना चाहिए कि यार फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस पॉलिनोमियल हैज द सम ऑफ इट जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देख पॉलिनोमियल को लपेट, पहले पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स, ओके, प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ये तेरा क्या है, पॉलिनोमियल है ना। इसमें क्या बोल रहा है यार गुरुजी, इसमें ये कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है के की। तो यार के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा, इन्होंने एक देख रिलेशन दिया कि सम ऑफ द जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो भैया इसके जीरोस की बात कर रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है, तो इसको मैंने कर दिया कि इसके जीरोस की बातें कर रहे हैं, ये कोई पॉलिनोमियल है, एक्स इसका कोफिशिएंट है तो पी एक्स पॉलिनोमियल है ना। अब भैया इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, कंपेयर कर सकता है, b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ k प्लस 6, क्योंकि इसको कंपेयर किससे करेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कांस्टेंट टर्म कितनी है 2 टाइम्स 2k माइनस 1। क्लियर। अब गुरुजी क्या करना है भाई, ये कह रहा है सम ऑफ द जीरोस है ना इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा का आधा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना होता है, दैट इज सी अपॉन ए, और ये आधा। तो ये अपना रिलेशन बन गया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा है ना, और ए की वैल्यू तो 1 ही है, सीधे ये वैल्यू पुट करता हूं, माइनस बी की वैल्यू है माइनस ऑफ के प्लस 6, ओके, माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, माइनस और एक माइनस बी का आ गई, बराबर ए की वैल्यू 1 है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सी की वैल्यू 2 टाइम्स 2k माइनस 1, आराम से इत्मीनान के साथ सारी बातों को लिखना, अपॉन 2a, लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया। देख मेरे भाई क्या आ रहा है, k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1, इसको बुला इधर, ये हो गया k, ये हो गया 7, k बराबर 7 हो गया, एकदम भौकाली तरीके से k बराबर 7 हो गया। ये सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया था, कितना आसान है पॉलिनोमियल, केवल तुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू याद रखनी है माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा सी बाय ए। पॉलिनोमियल के जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, लिखा है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, अल्फा बीटा का आधा। ये सवाल में गिवन है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, दिस इज गिवन इन द सवाल। नहीं तो कुछ बच्चों को यही डाउट आ जाएगा ये इक्वेशन कहां से लिखी, भैया यहां लिखा है सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्लियर। और बस इनकी वैल्यूज को पुट किया और मचाया। भौकाली कंपेयर करना आया कि नहीं, एकदम भौकाली तरीके से आना चाहिए कंपेयर करना, क्योंकि कंपेयर करने में बच्चे बहुत गलती करते। आपको कुछ नहीं करना था, इस पी एक्स पॉलिनोमियल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लेना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बी की वैल्यू ये हो गई, और सी की वैल्यू ये हो गई, और आप मचा दोगे। छाप लिया, बन रहे सवाल, ये 7वां करो सीबीएसई 2015 में। देखो इसी पे वो खेलेंगे, सम ऑफ द जीरो और रिलेशंस पे। इसके अलावा इस पे कोई कॉन्सेप्ट और नहीं है पॉलिनोमियल में जिस पे सवाल पूछा जा सकता है। जितना सिलेबस में अपने उस पे इन्हीं पे आ सकता है। तो यार ये कभी अच्छे से आप कर पा रहे हो तो आपका पॉलिनोमियल तैयार है। देख क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। इस पॉलिनोमियल के आपको वैल्यू ऑफ के बतानी है। क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ के। चलो देखते हैं। अल्फा और बीटा जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, पी एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, है ना, ये पॉलिनोमियल है। आपको वैल्यू ऑफ के बतानी है। आपको एक रिलेशन इन्होंने दे दिया कि गुरुजी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 40 है। इससे आप अल्फा प्लस बीटा लगा सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि ए क्या है, देख कर ही, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी क्या है -6, और सी क्या है के। बस ये वैल्यूज को पुट करते हैं, खेलना शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा है ना,
माइनस बी बाय ए, तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ऑफ -6/1 विच इज 6, और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A की वैल्यू तो 1 ही है, यह आ जाएगा K, और अल्फा इंटू बीटा है ना, यह आ गया K के बराबर, है ना। अब यार यहां पे ये देख A² प्लस B² दे रखा है ना। कभी तू देखे तो तुझे A² प्लस B² दे रखा है। ये आइडेंटिटी किस में आती है यार A² प्लस B² की, याद कर, A प्लस बी के होल स्क्वायर में। वो क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB। अब भैया A और B की जगह अल्फा बीटा दिए है, कोई दिक्कत नहीं है, A की जगह अल्फा दिया है, B की जगह बीटा दिया है। यार इस फॉर्मूले में इसी को रखा तो काम बनेगा क्या? अरे गुरुजी क्यों नहीं बनेगा, एकदम भौकाली तरीके से बनेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। देखो अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 40। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू K है, तो ये हो जाएगा 2K। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर कर दिया, ये आ गया 36 बराबर 40 प्लस 2K। इस 2K या तो ये 40 को उधर बेचा तो ये आ गया 36 माइनस 40 बराबर 2K, ये आ जाएगा -4 बराबर 2K, तो K बराबर आ गया -2। आई होप सबका आंसर आ गया होगा, K बराबर -2, है ना। यहां पे लिख देता हूं K बराबर -2। एकदम भौकाली तरीके से आना चाहिए आंसर, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का हो तो तुम पूछ सकते हो, तुम पूछ सकते। क्लियर है, बहुत इजी चैप्टर है यार, बहुत इजी। केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लगाना है बेटा, और कुछ नहीं करना है इसमें। कंसेप्ट सारे समझ में आ गए यार। अल्फा बीटा जीरोज है किसके, इस पॉलिनोमियल के, सच दैट अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे दी। अरे देते चलो यार, ये लो अल्फा माइनस बीटा 1 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल क्या है, ये रहा पॉलिनोमियल, x² माइनस 5x प्लस k। इसको देखूं तो a की वैल्यू 1 दिख रही है, b की वैल्यू -5 दिख रही है, और c की वैल्यू k दिख रही है। क्लियर है। अब गुरुजी अल्फा माइनस बीटा 1 दिया है, स्क्वायरिंग कर दूं क्या? क्यों स्क्वायरिंग कर रहा हूं, सीधी बात है कि यार इसमें अल्फा माइनस बीटा दिया, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा पता है वो होता है -b/a, तो वो हो जाएगा 5, और अल्फा बीटा हो जाएगा k। ये वैल्यू तुम्हें पता है, तुमको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, तुमको k की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग कर दो। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, क्या बना ये, अल्फा² प्लस बीटा² माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 1। अब ये a² प्लस b² को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। ये मैं बोलता हूं बच्चों को कि अल्फा² प्लस बीटा² का फॉर्मूला याद रखो, सम ऑफ द जीरोस का स्क्वायर -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इस तरीके से, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी इसका काम पड़ा था, इधर भी काम पड़ गया। इस अल्फा² प्लस बीटा² को कुछ नहीं किया अपन ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता था, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यार a² प्लस b² की वैल्यू ही मुझे निकालनी है, तो इस 2ab को इधर पहुंचा दिया, तो a² प्लस b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ab की जगह अल्फा बीटा है, भाई यहां पे रख दे ये वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और पहले से माइनस का 2 अल्फा बीटा है। देख अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, देख ले आराम से, -5 का स्क्वायर है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5, ये आ गया भैया 5 का स्क्वायर, -4 अल्फा बीटा इसके। भौकालियो एकदम तरीके से चलने दो, इस -4 के को उधर पहुंचा दे, ये आ गया 25, ये +1 इधर आएगा -1, ये आ जाएगा 24 बराबर 4k, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा, 6 बराबर k। ले भैया k की वैल्यू आ गई 6।
के की वैल्यू आ गई 6। बन रहे हैं क्वेश्चन, केवल सोचना है, अलजेब्रा के साथ खेलना आना चाहिए। इन्होंने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे दी, तुझे तो सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ही पता है, तो सोचेगा कैसे? अरे यार अल्फा माइनस बीटा दे दिया, स्क्वायरिंग कर दी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमेशा अल्फा प्लस बीटा में लिखना आना चाहिए, ये तो एकदम दिमाग में बिठा ले यार, बचपन का फॉर्मूला एकदम दिमाग में फिट रहना चाहिए। ये फॉर्मूला तो एकदम दिमाग में फिट रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जहां भी ये दिखे सीधे पुट कर दे, इसकी वैल्यू पता रहेगी, हमेशा अल्फा बीटा की वैल्यू पता रहेगी। तुझे सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो तो पता है, तो पूरे क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर। वो कोशिश करने के लिए ये चीज पता होनी चाहिए। कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ये बना है ना, उल्टा सोच लेंगे बस, ये प्लस 2ab भी उधर जाएगा तो माइनस 2ab भी हो जाएगा। कोई दिमाग लगाया थोड़ी है इसमें, बचपन का मैथमेटिक्स है। अगला देख, सेम तरह के क्वेश्चन है, कभी तू एक क्वेश्चन की फील समझ गया तो सारे तुझसे बन जाएंगे। ये कह रहा है 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द जीरो एंड द वैल्यू ऑफ के। इसका एक जीरो, इफ 1 जीरो मतलब मैंने बोल दिया अल्फा ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 7 टाइम्स बीटा। अब जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है मेरे भाई। ये कह रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, मतलब एक जीरो, 2 जीरो होते हैं अल्फा और बीटा, मैंने बोल दिया अल्फा आपका 7 टाइम्स ऑफ बीटा है। तो अब यहां पे कभी मैं सम ऑफ द जीरोस करूं, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। यहां पे देखें अपन तो a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 3 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, b का वैल्यू है माइनस का 8 और c का वैल्यू है 2k प्लस 1। बस इन वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, देख मेरे भाई अल्फा की जगह मैं 7 बीटा रख देता हूं और ये बीटा ही रहने देता हूं। माइनस बी बाय ए, देखना ध्यान से, माइनस और b की वैल्यू है माइनस की 8 अपॉन में 3, ये कितना हो गया 8 बीटा अपॉन 8 अपॉन 3। ये 8 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा बीटा बराबर 1/3। कभी बीटा आ गया तो अल्फा निकल के आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या है 7 टाइम्स 1/3 दैट इज 7/3। तुझे के निकालना था, तुझे दोनों रूट पता लग गए तो तुझे पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 7/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। मेरे भाई c की वैल्यू देख कितनी आ रही है 2k प्लस 1 अपॉन ए, बता कितना आ रहा है 3। इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इससे इसको काट दिया, एकदम आराम से देख क्या आ रहा है। इधर कर रहा हूं मैं उसके आगे 7/3 है ना, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 7 बराबर 6k प्लस 3। यार कुछ बंटियों को डाउट आ जाएगा, मैंने क्या करा है इस 3 को उधर भेजा, सारी स्टेप लिख के बता देता हूं, नहीं तो बोलोगे समझ में नहीं आया। उड़ान वाले नहीं बोलेंगे, जो बाहर वाले वो बोल देंगे, तो भाई उनको बुरा ना लगे। ये +3 को इधर भेजा, 7 - 3 बराबर 6k, बता भैया 4 बराबर 6k, ये 6 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/6 2/3, 2/3 आ जाएगा फाइनल आंसर। k की वैल्यू 2/3। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ आराम से इत्मीनान के साथ क्या करा, ये था पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब इन्होंने बोला यार एक जीरो 7 टाइम्स अदर है, मतलब अल्फा को 7 बीटा मान लिया और खेलना शुरू कर दिया। एक जीरो की वैल्यू आ गई तो उधर से दोनों जीरो की वैल्यू आ गई कि बीटा की वैल्यू 1/3 है तो 7 टाइम्स बीटा है तो अल्फा की वैल्यू 7/3 है। प्रोडक्ट 7/3 इंटू 1/3, 2k प्लस 1/3, 3 से 3 काट दे तो 7/3 बराबर 2k प्लस 1। सॉल्व कर दे, मुस्कुराते हुए क्वेश्चन ने पुटा दिया तूने। आया मजा, आया मजा, बहुत सही। 10वां क्वेश्चन सीबीएसई 2020 देख रहे हो, हर साल सीबीएसई
इन तरह के क्वेश्चनों को टारगेट करता है जहां पे रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस की बातें हो। तुमको बस अलजेब्रा खेलना आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो यार जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसको अपन लिखते हैं k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फ्रेमिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर नोन टू यू। जिसके जीरोस तुझे पता है उस तरह का पॉलिनोमियल कभी तुझे लिखना है क्वाड्रेटिक तो तू इस तरीके से लिखता है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फ्रेम करना है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है fx, ये एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, जहां पे a भी नॉन जीरो है और c भी नॉन जीरो है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो मान ले अल्फा और बीटा है, ओके, इसके जीरो अल्फा और बीटा है। इसके जीरो कौन है, अल्फा और बीटा। तो उससे क्या बोला है कि भैया ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता जिसके जीरो रेसिप्रोकल हो इसके जीरो का है। मतलब इसके जीरो क्या होंगे मेरे भाई, इसके जीरो होंगे 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। अब यहां पे मैं देखूं तो यार सम ऑफ द जीरो कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की वैल्यू देखूं अल्फा बीटा, वो कितना होगा सी अपॉन ए। अब यहीं पे कभी तू देखे 1 बाय अल्फा सम ऑफ द जीरो प्लस 1 बाय बीटा, है ना, एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। वैल्यू पुट करे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए। ये कितना आ गया माइनस बी अपॉन सी। ये सम ऑफ द जीरोज आ गए, है ना, ये सम ऑफ द जीरोज आ गए। यहां पे आपको समझ में आ गया होगा सम ऑफ द जीरोस लिखे जाते हैं, सम ऑफ जीरोस, और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। अब जिसके जीरो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है तो मैंने अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखा था, यहां पे आएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू। अब देख प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की बात करूंगा तो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, ये क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी सी बाय ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी बाय ए विच इज ए बाय सी। अब इस वैल्यूज को पुट कर दे तो तेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा पी एक्स, ये फाइनल आंसर हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है मेरे भाई, सम ऑफ द जीरो इज माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस a अपॉन सी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। और इसको सिंप्लीफाई करूं तो यह आ जाएगा k टाइम्स, ओके, सी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए। अब देखो यार ये c बाहर आ जाएगा k अपॉन सी, और k अपॉन सी एक नया कांस्टेंट बन जाएगा विच इज k डैश। तो आपको आंसर लिखना है तो देख c एलसीएम ले लिया, यहां पे भी छोड़ सकता है तू, c एलसीएम ले लिया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये हो गया, अपॉन में c था और ये k था, तो k अपॉन सी एक नया कांस्टेंट हो गया k डैश। तो ये तेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और मल्टीप्लाई में एक स्केलर है, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरो इसके रेसिप्रोकल होंगे। क्लियर है, क्योंकि मैंने बोला था ना एक k मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड हो जाएगा, है ना, तो वो तरीके से सोच के तू ये पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर लेगा। तो यार इसमें ना दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो जीरो निकालने को बोलेगा, जीरो दे देगा, फ्रेम करने को बोलेगा कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करो। जैसे कि यहां पे ये कॉन्सेप्ट के वाला क्या है, मैं जब भी ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं बच्चे कहते हैं के क्यों लगाया। देख मेरे भाई, जैसे मान ले कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो है 2 और 4, अब बोल रहा है फ्रेम करो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो कुछ बच्चे ना आंसर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उन्होंने जो याद कर रखा है। तो वो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो मतलब 2 + 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4, वो बोल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 विल बी माई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
फिर मैं कहता हूं कि भैया इस पॉलिनोमियल को कभी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये पॉलिनोमियल ऐसा लिख दूं 2x² माइनस 12x प्लस 16। ये तुम्हारा एक px पॉलिनोमियल है, ये तुम्हारा अब नया पॉलिनोमियल बन गया gx। यार इसके जीरो भी 2 और 4 ही तो है, इसके जीरो भी तो 2 और 4 ही है। अब इसको यार भाई किसी k से मल्टीप्लाई कर सकते ना। मान ले fx कोई पॉलिनोमियल है, k से मल्टीप्लाई करेगा तो kx² मतलब k को बाहर रख दे और बाकी पूरे को एज इट इज उतार दे, x² माइनस 6x प्लस 8। k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 1.5 कुछ भी, है ना। ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल से, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल से जिनका जीरो 2 एंड 4 है, जिनके जीरोस 2 एंड 4 है, इसलिए ये k लिख रहा हूं क्योंकि इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी 2 और 4 है। इधर 2 से मल्टीप्लाई करा, इसके जीरोस भी 2 और 4 है। तो कभी पॉलिनोमियल के जीरोस दिए होते हैं तो k लगाना मत भूलना। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट बच्चे ऐसे याद कर लेते कि यार ये फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना। उसमें ये गलती कर देते कि भैया मल्टीप्लाई बाय k भी कर देना, तो तुम बिल्कुल करेक्ट रहोगे, जनरल निकाल दोगे। क्लियर। तो यहां मैंने वही किया, यहां मैंने वही किया क्योंकि जो पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड होगा यहां पे वो क्या है, k टाइम्स x² माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू x प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, यही तो बनेगा। इसकी वैल्यू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस बी बाई सी, यहां पुट कर दी, देख माइनस बी बाई सी और माइनस साइन यहां है ही, प्लस ए बाई सी। तो इस तरीके से चलोगे तो क्वेश्चन में मचा दोगे। क्लियर है, सारी बातें आ गई समझ में। तो भैया 10 क्वेश्चन में भौकाली तरीके से तुम लोगों ने मचा दिया होगा, चैंपियन लोगों ने। तो यह आखिरी सवाल और यहां पे अपना डिस्कशन खत्म हो जाएगा। यहां पे क्या बोला है, वापस से क्वेश्चन को पढ़ना और ये क्वेश्चन आप सही करना भाई, गलत नहीं होना चाहिए। सीबीएसई में नहीं आया है पर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सीबीएसई पूछता है और इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी होता है ना, कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वैल्यू बतानी है पी और क्यू की। मेरे को एक चीज बता, ये एक पॉलिनोमियल है ना, x², ध्यान से देखना, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू तेरा एक पॉलिनोमियल है। इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल ये 2x² माइनस 5x माइनस 3, 2x² माइनस 5x माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तुमको वैल्यू बतानी है पी और क्यू की, तुमको वैल्यू बतानी है पी और क्यू की। अरे मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आया कि भैया इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, है ना। देखते हैं देखते हैं। मान ले इस पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो इसके क्या होंगे, इफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू, तो भैया इसके जीरो होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। क्लियर है, बहुत बढ़िया गुरुजी। अब मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी बाय ए विच इज 5/2, और अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाय ए विच इज माइनस 3/2। क्लियर, क्योंकि ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू -5 हो गया और सी का वैल्यू -3 हो गया। अब यहां पर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर माइनस का पी होगा। 2 अपन ने कॉमन ले लिया, ये बना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, ये आ गया 5/2 माइनस पी, पी आ गया तुम्हारा माइनस का 5। भौका लियो, एकदम तरीके से आया पी। अब मेरे भाई क्यू देखो, क्यू के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, सी बाय ए विच इज क्यू बाय 1, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा बराबर क्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू देख 4 इंटू -3/2,
ये हो गया क्यू, क्यू बराबर आ गया माइनस का 6, क्यू बराबर आ गया माइनस का 6। तो पी की वैल्यू आ गई माइनस की 5 और क्यू बराबर आ गया माइनस का 6। मचा दिया भौकाली तरीके से, और समय आ गया है अलविदा कहने का। पॉलिनॉमियल चैप्टर पूरी तरह अपना हो गया खत्म। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है, बेसिकली तुमको जीरोस पे अपनी कमांड रखनी है, और जो रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल है वो दिमाग में रखना, और फ्रेम कैसे करते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को वो दिमाग में रखना, तुम मचा दोगे। पॉलिनॉमियल में इतना पूछा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी एक बार पूरी निपटा लेना, और एक बार सारे क्वेश्चन वापस से खुद से अटेम्प्ट करना, और बताना अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।